अच्छा गुरुजी, एक कल आपने एक प्रश्न के जवाब में एक और बात बताई थी कि आपने यहाँ पर एक विद्यार्थी को साइकोलॉजी के अंतर्गत बिहेवियरल मॉडिफिकेशन का एक प्रयोग कराया था बंदरों के साथ। हाँ। तो अब कई लोगों ने उसकी जिज्ञासा रखी है कि उसके बारे में थोड़ा सा और विस्तार से बताएं कि ये होता क्या है और वो प्रयोग असल में था क्या। साइकोलॉजी में इसको कहते हैं हम कंडीशनिंग, साधारण भाषा में कहते हैं हैबिट फॉर्मेशन। तो कंडीशनिंग का सबसे पहला जो प्रयोग है वो रूस के एक बहुत बड़े पेवलोव ने किया था। पेवलोव ने देखा कि हम उनको कैसे कंडीशनिंग कर सकते हैं, यानी जैसा हम चाहें वैसा उनका सारा फॉर्मेशन हो जाए बिहेवियर में चेंज लानी है हमने। उस बिहेवियर में चेंज लाने के लिए उन्होंने कुत्ते पर वो एक्सपेरिमेंट किया, उसका भी मैंने थोड़ा सा जिक्र किया था। पेवलोव ने ये किया कि एक कुत्ते को उन्होंने मेज़ पर, एक बहुत अच्छी मेज़ थी, उस मेज़ पर उन्होंने बांध दिया। कुत्ता इधर भागे नहीं, इधर उधर सरे, वो अपना वहाँ, क्योंकि जो कंडीशनिंग होगी वो उस एनवायरनमेंट होगी, कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में होगी। एनवायरनमेंट अगर कंट्रोल नहीं है तो कंडीशनिंग नहीं हो सकती। तो उसको कंट्रोल करने के लिए कि कुत्ता इधर उधर ना भागे, हमारे हिसाब से जहाँ हम भेजें तो वहाँ जाए, जहाँ हम बिठाएं वहाँ बैठे। तो उसने उसको कंट्रोलिंग करने के लिए पहले मेज़ के साथ बांध दिया उस कुत्ते को। वो कुत्ता मेज़ के साथ बैठ गया, आराम से बंध गया। उसके बाद उन्होंने कंडीशनिंग शुरू की। उन्होंने क्या किया कि जो सलाइवा है ये मुंह में से कब निकलता है, थूक कब निकलता है, उसका नेचुरल ढंग क्या है। तो उन्होंने स्टिमुलस और रिस्पॉन्स, एक स्टिमुलस दिया जाएगा, उत्तेजक, हिंदी में उसको कहते हैं उत्तेजक, एक उत्तेजक दिया जाएगा, फिर उसकी एक प्रतिक्रिया होगी उत्तेजक की। तो नेचुरल जो उत्तेजक है वो है फूड। जब फूड हमारे मुंह में जाएगा तो सलाइवा निकलेगा, थूक निकलेगा, वो थूक सलाइवा को अपने अंदर मिलाएगा। तो उन्होंने इस तरह कुत्ते को खाना देते रहे कई दिन तक और उसका थूक निकलते रहे, देखते रहे। ये नेचुरल बायोलॉजिकल क्रिया है। इस बायोलॉजिकल क्रिया को साइकोलॉजिकल बनाना है। तो उन्होंने क्या काम किया कि पहले तो बायोलॉजिकल देखते रहे कि सलाइवा कैसे निकलता है। उसके बाद उन्होंने क्या किया, सामने मेज़ के एक लाल रंग का बल्ब लगा दिया और उसके साथ एक घंटी लगा दी। और उन्होंने क्या काम किया कि खाना जो है आ रहा है तो वो कुत्ता उसके लिए तैयार हो जाए, तो वो क्या करते थे कि उन्होंने घंटी बजाई, तुरंत खाना आ गया। कुत्ते ने जैसे ही घंटी सुनी सलाइवा निकालना शुरू कर दिया अपने में, और वो आया, खाना मिल गया उसको। खाना, लाल बत्ती जली, उसको पता लग गया कि खाना आ रहा है। तो कुत्ते ने प्रिपेयर्ड हो गया उसके लिए कि अब, और नेचुरल स्टिमुलस उसको देते रहे। कई दिन तक ये रहा कि उस घंटी के साथ जो स्टिमुलस था उसका संबंध जोड़ दिया। जब थोड़े दिनों तक साथ देखते रहे तो उन्होंने देखा कि अब कुत्ता कंडीशनिंग हो गया। कुत्ता अब उससे, कंडीशनिंग का मतलब उसका बिहेवियर कंट्रोल हो गया है घंटी से। तो उन्होंने क्या काम किया कि घंटी बजी और खाना नहीं आया, लेकिन घंटी बजते ही कुत्ता तैयार हो गया, उसके मुंह से सलाइवा निकलने लगा, बाहर भी गिरने लगा। तो अब कुत्ते का जो नेचुरल रिस्पॉन्स था कि जब हम खाना देंगे तब सलाइवा निकलेगा, वो नेचुरल रिस्पॉन्स ख़त्म हो गया। अब साइकोलॉजिकल रेफरेंस हो गया, घंटी बजी सलाइवा, घंटी से सलाइवा का कोई संबंध नहीं है बायोलॉजिकल। आप घंटी बजाओ, बायोलॉजिकल संबंध नहीं, लेकिन साइकोलॉजिकल संबंध एस्टेब्लिश हो गया कि घंटी बजते ही कुत्ता एकदम सतर्क होकर थूक निकालना शुरू कर देता था। थोड़े दिनों बाद कुत्ते ने देखा कि घंटी बजती है, सलाइवा नहीं आता, तो कुत्ते ने फिर सलाइवा यानी कंडीशनिंग को भूल गया। वो जो हैबिट हमने फॉर्म की थी उसको भूल गया। लेकिन हमने फिर उसको जब रिवाइव किया तो फिर उतनी बार उसको घंटी नहीं लेनी पड़ी। 2 या 3 बार घंटी बजाई तो उसे सारा याद आ गया, और उसने घंटी बजते ही उसके मुंह से सलाइवा निकलने लगा।
तो इस तरह से सेवलव ने कंडीशन किया कि हम आदमी को, जानवरों को कंडीशनिंग कर सकते हैं। उनकी जो नेचुरल हैबिट हैं उनको बायोलॉजिकल हैबिट को चेंज करके हम साइकोलॉजिकल हैबिट उसमें फॉर्म कर सकते हैं। तो हमने कहा कि ये काम जो है, जो पेवलव ने किया था कुत्तों पर, ये हम बंदरों पर करके देखेंगे क्योंकि बंदर में थोड़ी हायर इंटेलिजेंस होती है, कुत्ते में इतनी हायर इंटेलिजेंस नहीं होती। तो हमने देखा कि जो हायर इंटेलिजेंस का जो बंदर है, क्या उसकी भी हैबिट फॉर्म हो सकती हैं, बायोलॉजिकल हैबिट की बजाय साइकोलॉजिकल हैबिट फॉर्म हो सकती हैं क्या उसकी। तो ये हमने काम कराया। सैंपल के लिए हमने 25 बंदर लिए। उन 25 बंदरों पर हमने सारा उनको बच्चों को किया। शुरू में नेचुरल यही था कि कुछ भी खाओ, उनके आगे रख दिया, खा दे। धीरे धीरे कंडीशनिंग शुरू करी हमने। वो नेचुरल तरीके हटा दिए, प्लेट सरकाते, प्लेट के साथ चम्मच रख देते थे। और जब बंदर चम्मच से खाता था तो कुछ नहीं होता था। जब चम्मच से नहीं खाता था तो एकदम उसके वहाँ से बल्ब जलता था और उसके कोई चोट पड़ती थी बंदर के। तो जैसे ही वो चोट पड़ती थी, वो बंदर जो था क्या काम करता था, चम्मच से उठा के खाने लगता था। नेचुरल वे में हट गया। तो थोड़े दिनों के अंदर हमने वो इसको ऐड करते रहे और फिर हमने वो जो बायोलॉजिकल चोट थी उसको हटा के फिर ये कर दिया कि वहाँ से जब घंटी बजेगी तब तुम्हारे वो चम्मच में अगर तुम नहीं खाओगे तो अपने आप को चीज़ पीछे से आके लगेगी तुम्हारे। तो बंदरों ने अपने आप ही बिना उसके चम्मच से खाना शुरू कर दिया। तो धीरे धीरे उनकी हैबिट ये फॉर्म हो गई कि बंदर जो थे प्लेट्स में आकर के ही और चम्मच से ही खाते थे। वैसे अगर खाना रख दो तो वो डरते थे उसी तरह से कि घंटी बजेगी कमर पे हमारे कुछ आगे लगेगा, जबकि वो नेचुरल स्टिमुलस नहीं था, वो ख़त्म कर दिया था। लेकिन उसकी आदत बन गई कि अगर मैंने बिना चम्मच के खाया तो कोई मेरे पीछे आगे लगेगी। तो ये इस तरह की हैबिट फॉर्मेशन का एक्सपेरिमेंट हमारा बड़ा अच्छा सफल एक्सपेरिमेंट रहा। सैंपल हमने थोड़ा ही लिया था, छोटा। इस सैंपल को आदमी बढ़ा भी सकते हैं। फॉरेस्ट के आदमी जो हैं वो 50 बंदरों पर भी कर सकते हैं, और कोई आदमी चाहे, बहुत सारे लोग मिल कर के कोई संस्था 100 बंदरों पे कर सकती है, औरों पे भी। ये काम सर्कस वाले करते हैं। उस कोड़ा होता है, जिस कोड़े को अगर उस ऐसी आवाज़ निकलेगी तो शेर कांप के पीछे हट जाएगा। उस आवाज़ के वो कंडीशनिंग कर दी कि उस आवाज़ के सुनते ही शेर के पास बहुत दूर से बिजली का तार आके पड़ता था। तो धीरे धीरे वो नेचुरल जो थी कि बिजली का तार पड़ता था, शेर के शरीर पर निशान पड़ जाता था, घबरा जाता था शेर। वो धीरे धीरे ये किया कि कोड़ा बंद कर दिया सारा, लेकिन वो जो आवाज़ निकलती थी वहाँ से हूटर से, वो आवाज़ रखी। तो जैसे ही आवाज़ निकलती थी शेर समझता था कोड़ा पड़ेगा, तो वो शेर एकदम नाचने लगता है सारा। तो सर्कस वाले कंडीशनिंग करते हैं, वो शेरों को भी करते हैं, हाथी को भी करते हैं, नचाते हैं हाथी को। तो ये कंडीशनिंग जो है, ये कंडीशनिंग एक्सपेरिमेंट से खूब की जा सकती है। आप चाहें तो आप भी एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं इनको लेकर के। ये तो बहुत दिलचस्प वाक़या है गुरुजी। बड़ी देखना बड़ा दिलचस्प लगता होगा जब बंदरों को चम्मच से खाते देखते हो। हाँ बिल्कुल, बहुत दिलचस्प। जो प्रैक्टिकल लेने आए उन्होंने कहा कि आपने बड़ी मेहनत की है कि 25 के 25 बंदर जो हैं, एक आदमी एक्सेप्शन नहीं है, सब प्लेट और चम्मच में खा रहे हैं, दूसरा खाना रखते हैं तो उनको छूते नहीं वो।